राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कार्तिक का महीना चल रहा है और अब आती है बारी दीपदान की। तो दीपदान कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है, और दीपदान में जो सबसे पहला काम होता है वो होता है बाती बनाने का। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी बाती हम कैसे बनाएं और दीपदान हम कहाँ, कैसे और क्यों करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम बाती बना लेते हैं। तो बाती बनाने के लिए सबसे पहले आप इस तरह का कलावा जो होता है, मोली जिसे बोलते हैं, आप इसका इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि अगर आप रुई से बाती बनाएंगे तो वो काफ़ी मोटी तह की बैठ जाती हैं, तो मैं हमेशा मोली का प्रयोग करती हूँ। तो पहले आप तार गिन लीजिएगा। तो ये देखिए 6 तार का ये मेरे पास में कलावा है। तो चलो 1 2 3 4 5 6, तो चलो हम इसकी अब बनाएंगे बाती। तो बाती बनाने के लिए आधा जो तार हम जोड़ते हैं उसको हम एक बाती में गिनते हैं। तो 6 को हम 60 बार घुमाएंगे। तो जब हम 6 को 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बैठेंगे 360। तो हमको बाती बनानी है 365। तो हम पहले 60 बार इसको घुमा लेंगे। ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, आप इस काम को बहुत आराम से कीजिएगा। क्योंकि जब हम बाती बनाएं तो ये काम हमको बहुत आराम से और बहुत ही गिनती के साथ करना है। तो यहाँ पर 60 बार मैंने यहाँ पर घुमा लिया है और देखिए यहाँ पर 60 बार हमारे हो गए हैं। तो ये हमारे 360 बाती हो गई हैं। और एक बार और हम घुमा लेंगे तो ये हमारी बैठ जाएंगी 366 बाती। ये देखिए, तो यहाँ पर 366 बाती हमारी बैठ गई हैं। तो इसको पहले मैं कटिंग कर लूँगी और फिर इसमें से मैं एक तार निकाल दूँगी। क्योंकि हमको रखनी है 365 बाती पूरी साल के लिए। कहते हैं कि जब पूरे साल आप बाती नहीं लगा पाते कहीं, तो कार्तिक का महीना इतना सौभाग्यशाली ये महीना होता है, इतना महत्वपूर्ण ये महीना होता है कि आप इसमें दीपदान करके अब पूरे साल का पुण्य कमा सकते हैं। तो आपको ये टाइट से पकड़ के दोनों तरफ से हम कर लेंगे कटिंग। और ये जो एक तार है ना, इसको मैं हटा लूँगी। तो ये हमारी 365 बाती हो गई हैं। और आप चाहें तो इसी में से ही तार निकाल के इसको अच्छे से बांध सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो मैं देखिए और बाती भी बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 5 जगह बाती अपनी बना के रख ली हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ ये मैं किस चीज़ में चलाऊँगी। तो इनको हम एक तरफ रख के मैं अब आपको दिखाती हूँ गोला। ये गोला होता है, गोले को सभी जानते हैं। और गोले को कभी भी ना आपको इस तरह से नहीं काटना है, आपको गोले को लंबी साइड में काटना है, लंबी साइड में इस तरह से, ताकि ये दीपक के आकार में बनकर आए। तो मैं इसको ना आपको काट के दिखाती हूँ। तो मैं देखती हूँ मुझसे कट पाएगा तो दोस्तों मेरे से ही कट पा रहा है। तो बस थोड़ा सा ना मेहनत लगती है इसमें, चाकू को बीच में से करके और इसको बस इस तरह से। कार्तिक के महीने में देखिए खाए के बाद हमारा ये कितने अच्छे से हमारा ये कट गया है। तो इस तरह से हम अगर इसमें, अब मैं आपको एक बाती रख कर दिखाती हूँ। अभी मुझे ये घी में, पहले आप घी डाल लीजिएगा और घी में इनको अच्छे से डीप कर लीजिएगा। जब आप इनको भिगो कर रख देंगे घंटे 2 घंटे के लिए, फिर आप जब गोला लेंगे तो गोले में आप इसको इस तरह से जला सकते हैं। अब मैं एक चीज़ और बताती हूँ आपको। जैसे आप गोले में इसको जलाएंगे तो आप इसमें या तो सफ़ेद तिल ज़रूर डालें, और सफ़ेद तिल आपके पास में नहीं है तो ये जो खील होती है ना, दीपावली पे जो जिन खीलों का पूजन होता है, आप इन खीलों को इसमें ज़रूर डालें। तिल अगर आपके पास हो सफ़ेद तिल, तो विष्णु भगवान को सफ़ेद तिल बहुत ही प्रिय होते हैं, तो आप सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं। और जब भी आप इस दीपक को रखें तो या तो आप मिट्टी के दीपक का प्रयोग करें, मतलब मिट्टी का दीपक इसके नीचे रख लें। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप या तो नीचे थोड़ी सी, जैसे हमने थोड़ी सी खील रख ली, उसके ऊपर इस दीपक को विराजमान करें। कभी भी किसी भी दीपक को खाली धरती पर नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि खाली धरती पर रखने से दीपक का अपमान होता है और वो पूजनीय नहीं माना जाता। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। मैं इसको उठा लेती हूँ। तो आप कभी भी दीपक जलाते हैं तो इस तरह से ही दीपक बनाकर जलाएं। और ये दीपक आपको कहाँ कहाँ जलाने होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला दीपक हम जलाएंगे
गोपाष्टमी जो आती है कार्तिक के महीने में, सबसे पहले हम गाय माता का पूजन करेंगे। मान्यता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ पूजन से सभी देवता खुश होते हैं। पद्म पुराण की बात करें तो पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। उसके सींगों में भगवान शंकर और विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। तो जो सबसे पहला दीपक हमें दान करना है वो गोपाष्टमी के दिन गाय माता का करना है। दूसरा दीपक हमें आंवला नवमी जो कार्तिक महीने में आती है, आंवला नवमी के दिन करना है। ये दीपक ब्रह्म मुहूर्त में जलाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियों को छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए आंवला में दीपदान अवश्य करें। कहते हैं आंवला में भगवान विष्णु का वास होता है। तो आप दूसरा जो दीपक हो वो आप दूसरा जो दीपदान करें वो आंवला में ज़रूर करें। आंवला नवमी के दिन ये दीपदान किया जाता है। आप चाहें तो उस दिन परिक्रमा भी दे सकते हैं। 9 परिक्रमा आप जरूर दें, चाहे तो आप 108 परिक्रमा भी दे सकते हैं। तीसरा जो दीपदान हमें करना है वो हमें किसी जलाशय के पास करना है, जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, जो भी आपके पास में कोई भी ऐसा तीर्थ स्थल है वहाँ पर आप जाकर दीपदान अवश्य करें। कहते हैं गंगा के पास में दीपदान करने से हमारे सभी जो बुरे कर्म हैं वो दीपदान करने से हट जाते हैं। तो तीसरा जो दीपदान आपको करना है वो किसी भी गंगा के किनारे करना है। अगर आप गंगा, यमुना कहीं भी ऐसा नहीं जा सकते तो आप घर में ही किसी पात्र में गंगा जल लेकर उसके पास में भी दीपदान कर सकते हैं। कहते हैं गंगा मैया के आशीर्वाद से आपके जन्मों जन्मों के पाप से आप मुक्ति पा जाते हैं। चौथा जो दीपदान हमको करना है आप अपने घर की दहलीज पर कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी मंदिर की दहलीज पर भी ये दीपदान कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ये दीपदान आप शिवालय में भी कर सकते हैं और आप चाहें तो केला के वृक्ष के नीचे भी ये दीपदान कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ 5 दीपदान तो आपको अवश्य करने हैं। 5 से ज़्यादा आप 7, 9, 11 दीपदान भी आप कर सकते हैं। तो आप पीपल के नीचे भी दीपदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको दरवाजे के पास में जो दीपदान होता है, मतलब घर की दहलीज पे जो दीपदान होता है, आप उसको कर सकते हैं। इसके बाद में 5वां जो दीपदान हमारा होगा वो होगा तुलसी महारानी के नीचे। तुलसी महारानी हमारे जीवन में, तुलसी महारानी का एक अलग विशेष महत्व है। कार्तिक के महीने में तुलसी महारानी को पूजा जाता है। जैसे सावन के महीना भगवान शिव को अर्पण है, ऐसे ही तुलसा महारानी के लिए कार्तिक का महीना विशेष फलदायी होता है। इस महीने में ही तुलसा महारानी की शादी शालिग्राम जी के साथ की गई थी। तो तुलसा महारानी के नीचे आप दीपदान कर सकते हैं। छठा दीपदान आप कदम के पेड़ के नीचे कर सकते हैं। कहते हैं कदम के पेड़ पर श्री कृष्ण भगवान हमेशा ही झूलते थे। तो आप चाहें तो कदम के पेड़ के नीचे भी दीपदान कर सकते हैं। और हर किसी के, मतलब तुलसा महारानी हुई, कदम का पेड़ हुआ, आंवले का पेड़ हुआ, शिवालय हुआ, शिवालय में शिव जी की आधी परिक्रमा दी जाती है। तो आप यहाँ कहीं पर भी जाकर आप परिक्रमा दे सकते हैं। 108 परिक्रमा दे तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि पूरी साल हम परिक्रमा नहीं दे पाते या पूरा महीना हम परिक्रमा नहीं दे सकते तो आप 108 परिक्रमा अवश्य दें। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी उन लोगों के लिए जो इस महीने में प्रातः उठकर स्नान कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ भगवान उन सभी को स्वस्थ रखे, मस्त रखे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।